हे गाइस, मूवीज और वीडियो गेम्स में आप सबने देखा होगा कि पुलिस अलग अलग तरीकों से व्हीकल चेज करती है। रियल लाइफ में भी ऐसे कई सारे गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका यूज पुलिस चोर की गाड़ियों को पकड़ने के लिए करती है। आज हम कुछ ऐसे ही पुलिस एंड मिलिट्री गैजेट्स एंड इन्वेंशन देखेंगे जो कार स्टॉपिंग टेक्निक में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 पुलिस गैजेट्स दैट स्टॉप डेंजरस कार्स। दोस्तों, आप सबने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस अगर किसी भी गाड़ी को पकड़ना चाहती है तो वो टायर पे गोली चलाते हैं, लेकिन आज हम जो गैजेट देखेंगे उसकी हेल्प से वो आसानी से चोर की गाड़ी पकड़ सकते हैं। नंबर 10, द ग्रैपलर। दोस्तों, ये एक ग्रैपलर इक्विपमेंट है जिसे पुलिस की गाड़ी के आगे लगाया जाता है। नॉर्मली आपने मूवीज में देखा होगा एंड वीडियो गेम्स में भी कई बार ऐसे मिशन किए होंगे जिसमें शूटिंग करके टारगेट को पकड़ा जाता है। रियल लाइफ में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रनिंग व्हीकल को टारगेट करना कोई आसान काम नहीं है और चोर के भाग जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ग्रैपलर सिस्टम काफी बेहतर है क्योंकि इसमें आसानी से चेज किया जा सकता है और ज्यादा हंगामा भी नहीं होगा। जैसे पुलिस की कार टारगेट व्हीकल के नजदीक जाती है, बेल्ट व्हीकल के टायर में फंस जाता है और टायर रोटेट नहीं हो पाता। फिर पुलिस की कार ब्रेक लगा देती है सो टारगेट व्हीकल आगे नहीं बढ़ पाता। इस गैजेट की हेल्प से पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल में रख के मिशन कर सकती है। दोस्तों, आपने गाड़ियों को रोकने के लिए बैरियर्स का यूज होते हुए तो देखा होगा, पर आज हम एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जिससे टकराने के बाद बचना नामुमकिन है। नंबर 9, HT1 रैप्टर। दोस्तों, ये अंडरग्राउंड रोड बैरियर है जिसे जरूरत के वक्त एक्टिवेट किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें क्रिमिनल बड़े व्हीकल्स के सहारे भागने की कोशिश करता है। ऐसे सिचुएशन में ये सिस्टम बहुत यूजफुल हो सकती है। ये सिस्टम हमें 2 वर्जन में मिल जाता है, मैन्युअली एंड इलेक्ट्रॉनिक। बैरियर की एक्टिवेशन स्पीड 4 to 6 सेकंड है और ये बड़े से बड़े व्हीकल को टैकल करने की कैपेबिलिटी रखता है। साथ में हमें स्पेशल डिटेक्शन सिस्टम भी मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी इसे तोड़ के जाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ये बैरियर आसानी से टूटने वाला नहीं है, सो ये बहुत डेंजरस सिस्टम है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी जो गैजेट हम देखने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल मिलिट्री में बॉर्डर पे भी किया जाता है। नंबर 8, अरेस्ट नेट। दोस्तों, ये स्पाइक नेट है जिसका इस्तेमाल बड़े से बड़े व्हीकल को इमीडिएटली रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि व्हीकल के टायर नेट पे से गुजरते हैं तब नेट टायर में फंस जाती है और फिर व्हीकल रुक जाता है। इस नेट को स्ट्रॉन्ग फाइबर मटेरियल से बनाया गया है जो हमें बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये नेट 10,000 kg वेट के व्हीकल को भी आसानी से रोक सकता है। ये पूरा सिस्टम पोर्टेबल है सो बटन ट्रिगर करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि व्हीकल को आसानी से रोका जा सकता है और इसे सिंगल पर्सन भी ऑपरेट कर सकता है। आमतौर पर जो व्हीकल स्टॉपिंग सिस्टम होती है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है इंजरी होने का, लेकिन इस सिस्टम में लो रिस्क होता है। दोस्तों, अभी जो सिस्टम हम देखेंगे उसकी हेल्प से पुलिस सबसे फर्स्ट व्हीकल को भी आसानी से पकड़ सकती है। नंबर 7, टायर स्टॉपर। दोस्तों, ये 2 वे स्पाइक हाइड्रोलिक सिस्टम है। स्पाइक जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में राइज होते हैं, सो व्हीकल किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो इस सिस्टम से रोका जा सकता है। इस सिस्टम का यूज स्पीड लिमिट के लिए कर सकते हैं। अगर व्हीकल की स्पीड मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो तो स्पाइक एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ में क्रिमिनल को चेज करने के लिए भी इस सिस्टम का यूज किया जा सकता है। मेन फीचर की बात करें तो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया गया है, सो हैवी व्हीकल्स को भी ये आसानी से रोक सकता है। हाई स्पीड हो या फिर हैवी वेट हो, ये स्पाइक किसी के भी टायर को पंचर किए बिना नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा। दोस्तों, अभी जो गैजेट हम देखेंगे वो क्रिमिनल की गाड़ी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 6, प्रो स्पाइक। दोस्तों, ये पोर्टेबल कॉम्पैक्ट स्पाइक गैजेट है जिसे पुलिस व्हीकल चेस के लिए यूज करती है। ये स्पाइक रिमोट कंट्रोल होते हैं सो पुलिस अपने हिसाब से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ये छोटी सी बैग के साइज में मिल जाता है सो इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें जो स्पाइक यूज किए गए हैं वो बहुत बड़े हैं सो ये गैजेट बड़े से बड़े व्हीकल को भी रोक सकता है। क्रिमिनल को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा क्योंकि पुलिस इसे कार नजदीक आने के बाद ही डिप्लॉय करेगी और तब तक क्रिमिनल की कार इस पे से जा चुकी होगी। तो ये काफी अमेजिंग गैजेट है जो व्हीकल चेज में हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसकी कार को ठोक देती है, लेकिन इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये काम बहुत आसानी से कर देगा। नंबर 5, क्रूक हुक। दोस्तों, ये हुक है जिससे क्रिमिनल की कार को रोका जा सकता है। इस डिवाइस को कार के आगे अटैच किया जाता है। नॉर्मली आपने गेम्स और मूवीज में देखा होगा कि पुलिस जब क्रिमिनल की कार को चेस करती है तब उसे टक्कर मार के रोका जाता है, पर इसमें दोनों को खतरा हो सकता है। एक्सीडेंट होने पर बाकी सारे लोगों को भी रिस्क रहता है, लेकिन ये सिस्टम सेफ है। चेस करते वक्त पुलिस अपनी कार को क्रिमिनल की कार के एकदम नजदीक ले जाता है, सो हुक पीछे फिट हो जाता है। उसके बाद पुलिस ब्रेक लगा देती है और कार आगे नहीं बढ़ पाती। साथ में हुक की हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि पुलिस की कार की स्पीड ज्यादा होना जरूरी है तभी ये टास्क हो पाएगा। दोस्तों, अभी जो व्हीकल हम देखेंगे उसे दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस व्हीकल में से एक माना जाता है। नंबर 4, बोजेना रायोट।
दोस्तों ये एक हेवी शील्ड व्हीकल है जिसे कॉम्बैट सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। कई बार टेरर अटैक या फिर क्रिमिनल का बड़ा ग्रुप हो तो आर्म फोर्स को उनका सामना करने के लिए हेवी व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, तभी इस व्हीकल को यूज किया जा सकता है। ये व्हीकल सोल्जर्स को काफी हद तक सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। इफ वॉर की सिचुएशन हो तब भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। इसमें जिस शील्ड का यूज किया गया है वो एडजस्टेबल है, सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। बाकी यूज अगर देखा जाए तो क्राउड कंट्रोल और पैसेज ब्लॉक करने के लिए भी ये व्हीकल हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको ये व्हीकल कैसा लगा। दोस्तों आपने ट्रैफिक पुलिस को बैरियर यूज करते हुए देखा होगा, लेकिन वो बैरियर इतने कैपेबल नहीं होते कि बड़े से व्हीकल को रोक सके। आज हम जो बैरियर देखेंगे वो बड़े से बड़े व्हीकल को रोक सकता है। नंबर 3 MVB-3X। दोस्तों ये ट्रैफिक बैरियर है जिसका यूज क्राउडेड प्लेस पे या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। इस बैरियर को यूज करना बहुत सिंपल है और इसका वेट भी ओनली 25 kg है, सो इसे आसानी से कभी भी हम कैरी कर सकते हैं। ये बैरियर्स हेवी व्हीकल्स को रोकने के लिए भी कैपेबल है। वैसे देखा जाए तो ये बैरियर्स ज्यादा सेफ नहीं कह सकते, क्योंकि टकराने के बाद व्हीकल पलट भी सकता है और ड्राइवर को इंजरी हो सकती है। कोई बड़ा ऑपरेशन हो तब ये बैरियर्स यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसे तोड़ के कोई क्रिमिनल भाग नहीं पाएगा। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल एंड हॉस्पिटल के पास जो रोड होता है उसमें स्पीड ब्रेकर का यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार लोग तेजी से गाड़ी चलाते हैं। हम आज उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। नंबर 2 सरफेस गार्ड। दोस्तों ये रोड बैरियर है जिसे स्पीड ब्रेकर की तरह यूज किया जा सकता है। ये पूरा सिस्टम पोर्टेबल होता है, सो हम किसी भी रोड पे इसे असेंबल कर सकते हैं। ज्यादातर इसका यूज क्राउडेड एरिया जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल में कर सकते हैं। बैरियर की साइज इतनी बड़ी है कि ड्राइवर को दूर से ही दिखाई देगा, सो ये सिस्टम सेफ्टी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, सो कोई भी इसे तोड़ के जाने का रिस्क नहीं लेगा। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। हम एक ऐसा इन्वेंशन लेकर आया है कि इसे लगाने के बाद कोई भी रॉन्ग वे में ड्राइव नहीं करेगा। नंबर 1 टायर किलर। दोस्तों ये रोड स्पाइक है जिसे रॉन्ग डायरेक्शन में आते व्हीकल को रोकने के लिए यूज किया जाता है। इसका मैकेनिज्म इस तरह से सेट किया गया है कि हम राइट डायरेक्शन में हो तो टायर को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पाइक से टायर में पंचर हो जाएगा। स्पाइक्स जो है उसका पर्टिकुलर एंगल सेट किया गया है, सो रॉन्ग वे में जाने वाले व्हीकल्स को प्रॉब्लम होगा। ये सिस्टम सिंपल है और बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में व्हीकल चलाने की वजह से कई बार ट्रैफिक हो जाता है। तो ये एक अमेजिंग इन्वेंशन है जो बड़े सिटी में यूजफुल हो सकता है। दोस्तों कॉमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अच्छा नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा।